अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी फाइका सर। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खुशामदीद अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज वीडियो में जो अभी मेरे गुलाबी गुलाबी गाल और ये हाथ सब देख रहे हैं, इसका सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये तो बहुत ज्यादा हो गया था, मैंने अभी थोड़ा सा हल्का किया है फाउंडेशन के साथ, आप आगे देख लेंगे। मैंने कुछ अर्सा पहले, कुछ महीनों पहले अपने चैनल पे आपके साथ एक लिप एंड चिक टिंट की रेसिपी शेयर की थी, लेकिन वो मैंने बीटरूट जूस के साथ बनाया था। वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें नेचुरल और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, तो वो जल्दी खराब हो जाता है आराम से। बट आज जो मैं आपके साथ टिंट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि ये रहा मेरे हाथ में, इसमें कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है और आप इसको ज्यादा टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि आपके साथ में एक सीक्रेट प्रोडक्ट भी बताऊंगी, एक इंग्रेडिएंट जो अगर आप इसके अंदर ऐड करें तो ये साथ साथ ब्लश तो देगा आपको नेचुरली, आपके गाल पिंक लगेंगे, उसी के साथ साथ आपको नेचुरल ग्लो भी देगा। वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो कौन सा इंग्रेडिएंट है, वो भी आपको बताऊंगी। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले मैं आपको रेसिपी बताती हूँ कि क्या चीजें चाहिए और किस तरह से ये घर में आप एक लिप एंड चिक टिंट तैयार कर सकते हैं, सस्ता और बहुत ज़्यादा अमेजिंग। अच्छा जी, सबसे पहले जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए इस टिंट को रेडी करने के लिए, वो आपने लेना है रोज़ वाटर। ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, और ये मैंने 1.5 टेबल स्पून रोज़ वाटर लिया है। बड़ा जो खाने का चमचा होता है उसको आपने 1.5 टेबल स्पून लेना है। ज़्यादा लेंगे तो वो इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं होगा, और कम बना के रखें वो ज़्यादा बेटर है। ये वाला मैंने रोज़ वाटर लिया था, नॉर्मली जो मिलता है मार्केट में, आप वही लें और 1.5 टेबल स्पून ऐड कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 टेबल स्पून ऐड कर लें, उससे ज़्यादा मत ऐड करिएगा। देन आपने लेना है एलोवेरा जेल। फ्रेश नहीं लिएगा, कोई भी कंपनी का ले लें, मार्केट से आपको मिल जाएगा इजीली, और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। उसके अलावा आपने लेना है कोई भी फेस ऑयल। मैं यहाँ पे टार्ट का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ले लें, ऑर्डिनरी का ले लें या कोई भी लोकल कंपनी का ले लें। हमें जस्ट कुछ ड्रॉप्स ऐड करने हैं, और साथ ही मैं एक बॉटल ले रही हूँ जिसके अंदर मैं ये बना के रखूँगी। उसके साथ सबसे मेन इंग्रेडिएंट जिससे हम ये टिंट बनाएंगे वो है ये कलर, फूड कलर। ठीक है, मेरे पास ये पाउडर फॉर्म में है, आपके पास अगर जेल फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो मसला नहीं है। हम अभी इस पाउडर फॉर्म को भी लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्वांटिटी लेनी है आपने पहले इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और पहले थोड़ा सा लें, फिर उसके बाद आप इसको बिल्डअप कर दें, ज़्यादा कर दें। अगर आपको पिगमेंट कम लग रहा है तो एकदम से बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, वरना बहुत डार्क हो जाएगा। थोड़ा सा करके अच्छे से मिक्स करें इसको रोज़ वाटर में, और अपने हाथ पे या अपनी चिक पे लगा कर देख लीजिएगा। अगर आपको लाइट पिगमेंट लगे तो आप थोड़ा सा और डाल दें। मुझे ये लाइट लग रहा था तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर दिया था। तो थोड़ा सा ऑलमोस्ट जितना मैंने सेम क्वांटिटी ली थी पहले ही, उतना ही समझे मैंने उसमें और डाल दिया, ताकि ये थोड़ा और डार्क हो जाए। क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको अपने हाथ पे लगा के देखा तो मुझे वो बहुत लाइट पिंक लग रहा था, तो उसका पिगमेंट बढ़ाने के लिए मैंने और ले लिया। आप लिक्विड ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून ले लिएगा, चाहे पाउडर है या चाहे फूड कलर लिक्विड है, जो भी है। देन आपने लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने लेना है ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून, या फिर आप 1.5 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। इस तरह से आपने एलोवेरा जेल ले लिया, और इस एलोवेरा जेल के अंदर अब आपने जो भी आपने फेस ऑयल लिया है उसको ऐड कर दें। ऑलमोस्ट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो 2 ड्रॉप्स ऐड कर दें, इनफ है। बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो आप 4 से 5 ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं। मेरी ऑयली स्किन है, मेरे लिए 2 ड्रॉप्स इनफ है। अब फेस ऑयल डालने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दें, मतलब एलोवेरा जेल बिल्कुल वाइट हो जाएगा, झाग से बनने वाला लगेंगे इसके अंदर, इतना आपको इसको मिक्स करना है। जब अच्छे से आपके एलोवेरा जेल मिक्स हो जाए, फिर आप उसके अंदर वो लिक्विड फूड कलर ऐड कर दें। अगर आप लिक्विड फूड कलर यूज़ करें तो सिंपल हाफ़ टी स्पून लें और ऐड कर दें। देन उसके बाद उसके अंदर अर्के गुलाब यानी कि रोज़ वाटर ऐड कर दें। मेरे पास पाउडर फॉर्म में फूड कलर था, तो इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट रोज़ वाटर के साथ लिक्विड बना लिया, देन एलोवेरा जैसे मिक्स कर लिया। बट अब अगर आप ऑलरेडी लिक्विड वाला फूड कलर ले रही हैं तो फूड कलर डाल दें, उसके बाद आप उसमें अर्के गुलाब डाल दें, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई, और उसको अच्छे से मिक्स कर दें। हर चीज़ की मैंने जितनी जितनी भी क्वांटिटी ली है मैं नीचे लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चेक कर लीजिएगा। पिगमेंट आपकी डिपेंड है कि आप कितना डार्क रखना चाहती हैं, कितना कम, और मेरे ख़्याल से आपको मेरे मुताबिक हाफ़ टी स्पून आपके लिए इनफ़ है। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, 1 ड्रॉप ही इनफ़ होता है।
अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप इसको ड्रॉपर या किसी भी बॉटल के अंदर ऐड कर दें जिसमें आप टिंट बना के रखना चाह रही हैं। बस ख्याल रखिएगा कि किसी अच्छे एयर टाइट वगैरह बॉटल के अंदर रखें, खोल के ना रखें, बंद करके रखें टाइट, और इसको स्टोर कर दें। कैसे स्टोर करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ये मेरे हाथों पर लग गया था टिंट, वो नॉर्मल है बिल्कुल, आप बाद में हैंड वॉश कर लीजिएगा। मैं इस तरह से लगाती हूँ कि मैं अपने हाथ के पीछे निकाल के देन मैं अपनी फिंगर से अप्लाई करती हूँ। आप अगर डायरेक्ट ड्रॉपर को अपने चीक पे रख के निकालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है तो नीचे गिर जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि आपको इसको कितना अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा भी लग जाता है। तो इसलिए बेटर है कि किसी चीज़ पे किसी भी कोई भी चीज़ ले लें, उस पर थोड़ा सा निकाल लें और उसके बाद फिर फिंगर से अपने चीक्स पे आप अप्लाई करें, वो ज़्यादा बेटर है। मेरे ये ज़्यादा लग गया था, मतलब मेरे हिसाब से ही ज़्यादा था, वरना नॉर्मली लोग इतना भी लगाते हैं, इससे ज़्यादा भी लगाते हैं। तो फिर मैंने इसको कम कर दिया था। कैसे कम किया था वो भी मैं आपको आगे एक टिप बताऊंगी, जिससे आप नॉर्मली अगर आपके बहुत ज़्यादा लग गया है टिंट तो आप उसको लाइट भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। इस तरह से मैं फिंगर से ले रही हूँ और इसको अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करें। आपको डार्क करना है तो थोड़ा सा और अप्लाई कर लें, एकदम से मत लगाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता से बिल्डअप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये आपका आराम से 24 आवर्स तक लगा रहेगा। आई मीन आप जैसे कि नॉर्मली रात को क्लेंजिंग से या फेस ऑयल से मेकअप रिमूव करके सोते हैं, उसी तरह से इसको रिमूव करेंगे तो ये ईज़िली रिमूव हो जाएगा और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से देखें टिंट बिल्कुल नेचुरली मेरा हो गया, बिल्कुल नेचुरल ब्लश लग रहा है। इसको मैंने जस्ट थोड़ा सा लाइट किया था। आपको जिस तरह से पसंद है, डार्क पसंद है, लाइट पसंद है, उस हिसाब से ही इसको अप्लाई किएगा। और यस, आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से इस टिंट को बनाया। जब आप ये बनाएंगे, जब आप ये लगाएंगे तो आपके हाथ हो जाएंगे इस तरह से। टेंशन नहीं लेनी, साबुन से अच्छी तरह से आपने हाथ धोने, आपके हाथ जो है वो आराम से सेट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा जब मैंने टिंट लगाया तो मेरे बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, पिंक हो गया था बहुत ज़्यादा। हालांकि मैंने सिर्फ एक ड्रॉप लिया था इस गाल पे, एक ड्रॉप लिया था इस गाल पे। इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा ये पिगमेंटेड है। तो प्लीज़ आप ना थोप लीजिएगा इतना कि इतना सारा बस आपने ड्रॉपर निकाला और अपने गाल पे डाल दिया और बह के पूरा चला जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड है। तो आप प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि अपने हाथ पे या इस तरह से निकाल के फिर आराम से फिंगर से लगाएं, आपको आसानी होगी लगाने में। और अगर इन केस आपका मेरी तरह थोड़ा सा डार्क हो जाए तो आपने करना ये है कि बीबी क्रीम, कोई भी फाउंडेशन थोड़ा सा लें, इतना से एक ड्रॉप, और उसको आप अपने इसके ऊपर लगा लें। बिल्कुल आपका जो वो एकदम से पिगमेंटेड हुआ होगा वो बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा। देखें इस तरह से मेरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नेचुरल है, स्किन के अंदर से लग रहा है। पहले बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। तो ये इस तरह से आप इसको थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको किस तरह से स्टोर करना है। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख लें ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर पे। अगर ठंडा नॉर्मल अच्छा मौसम है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी 1 महीने के लिए रख सकती हैं। अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करती हैं तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा महीने से पहले ही। बट अगर आप बहुत कम यूज़ करती हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बनाएं कम, इतना ढेरों बना के रखें ही नहीं कि वो जो है आपको बाद में उस पर डाउट हो कि ये ख़राब तो नहीं हो गया है सच कुछ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा ख़राब होगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी नेचुरल चीज़ नहीं डली हुई। नेचुरल अगर आपको ये इंग्रेडिएंट डालते हैं तो उसका डर होता है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसको भी आप इस तरह से यूज़ करिएगा कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखें अगर आपके एरिया में ठंड है या ठंडा मौसम है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपको ये अपने चिक्स पे लगा के दिखाया, आप चाहें तो आराम से इसको अपने लिप्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। टोटली डिपेंड है आपके ऊपर। ये लिप एंड चिक टिंट है तो आप इसको अपने चिक्स पे भी लगा सकते हैं, अपने लिप्स पे भी लगा सकते हैं। अगर आपके चाहते हैं कि अगर आप यही वाला आपका टिंट आपके लिप्स के ऊपर, बट लिप्स के ऊपर थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब उसको बिल्डअप करते रहिएगा। इवन कि आप चिक्स पे भी अब अगर लगा रहे हैं तो एकदम से ना लगाएं। कोई भी टिंट है, कोई भी चीज़ है, आप आराम से पहले थोड़ा थोड़ा करके उसको बिल्डअप क्या करें, जितना ज़्यादा आपको उसको पिगमेंटेड करना है। और मैंने इसमें रेड फूड कलर ऐड किया है, आप इसकी जगह पिंक भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ लोग ऑरेंज भी यूज़ करते हैं जिनको पीच पीच सा पसंद होता है, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है जो आप चाहें। और एलोवेरा जेल मैंने इसके अंदर ऐड किया, तो प्लीज़ एलोवेरा जेल आपने अनफ्रेश यूज़ करना है, फ्रेश वाला ना यूज़ करिएगा, उससे नहीं बनेगा अच्छा, और बन भी जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। और जो मैंने आपको बताया था कि मैं एक आपको सीक्रेट प्रोडक्ट भी बताऊंगी, एक और प्रोडक्ट बताऊंगी, अगर आप इसको इसमें ऐड करें तो ग्लो ही हो जाएगा। तो वो है ये लिक्विड इल्यूमिनेटर, जिसको हम लिक्विड हाइलाइटर भी यूज़ करते हैं। मैं ये आपको जस्ट एज एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। मेरे पास निक्स का है। आपके पास लिक्विड हाइलाइटर नहीं है, लिक्विड इल्यूमिनेटर नहीं है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पाउडर हाइलाइटर भी तोड़ के डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा। लेकिन मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे यहाँ पे पोर्स हैं, ठीक है। तो आप कोई भी शाइनी या इस जगह को हाईलाइट करते हैं तो आपके पोर्स और ज़्यादा नज़र आते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि
हाइलाइटर लगाने की असल जगह ये है, वो यहाँ तक हाइलाइटर लगाते हैं कि उनके गाल ग्लो ग्लो लगे, बट वो बहुत बुरा लग रहा होता है। उनके पोर्स या दाग धब्बे जो भी स्किन पे होते हैं वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो मेरे पोर्स हैं तो मैं ख्याल रखती हूँ कि मैं इधर कोई भी जगह, इस जगह कोई भी ग्लोई चीज़ या हाइलाइटर ना लगाऊं। अगर आपके पोर्स नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, यहाँ से क्लियर स्किन है, तो आप आराम से इसके अंदर लिक्विड या पाउडर हाइलाइटर ऐड करें। उससे होगा ये कि थोड़ा सा आपकी स्किन में, आपकी चीक्स पे ग्लो भी आ जाएगा। तो आई होप गाइज आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट थी कि कोई एक ऐसा टिंट भी बताएं जो कि बगैर बीटरूट के बना हो, उसमें कोकोनट ऑयल भी ना हो। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक और टिंट जो कि बहुत अच्छा है, ईजी है और बहुत सस्ता भी है। बाजार के इतने महंगे महंगे टिंट्स आजकल मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो सिंपली आप घर में ये बनाएं, इसको यूज़ करें, बिल्कुल आपको मार्केट जैसे टिंट्स का ही रिजल्ट मिलेगा। बस ध्यान से यूज़ करिएगा, एकदम से ना लगा लीजिएगा, और अगर ज़्यादा हो भी जाए तो उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरह से आप इसको लाइट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह 2 दिन बाद, फिर कोई वीडियो अपलोड करूंगी। दुआ में रखिएगा यार। कोई भी आपका क्वेश्चन है मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें जल्दी से प्लीज़, अगर आप लोगों ने नहीं किया, क्योंकि इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद मैं वहाँ पे मेकअप ट्यूटोरियल्स भी अपलोड करने लगी हूँ बहुत सारे। तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगी, और साथ में फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगी, वहाँ पे फॉलो कर लें जल्दी से। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में रखिएगा यार। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इस तरह के और वीडियोज़, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें। उससे होगा ये कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जल्दी से। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।